नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं आमिर खान आप सभी का स्वागत करता हूं नगर मेवात के अपने इस न्यूज़ चैनल पर। आज हमारे साथ जुड़ी हैं बीजेपी प्रत्याशी की एक कद्दावर नेता जो भाजपा महिला मोर्चा की सदस्य भी हैं, जिला अध्यक्ष भी हैं, श्रीमती हंसिका गुर्जर, जिन्हें शायद पहचान की या जिन्हें शायद आपसे रूबरू कराने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो नगर क्षेत्र में काफ़ी दिनों से एक्टिव हैं, चुनावी माहौल से पहले से ही काफ़ी एक्टिव हैं। चलिए आज हम उनसे चुनावों को लेकर कुछ चर्चा करते हैं। आपका मैम बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। मैम आज हम शुरुआत करते हैं इसी बात से कि आज आपकी जो मीटिंग हुई है जिसमें बीजेपी के जो टिकट के जो उम्मीदवार हैं, चाहे वो सतीश कसाना जी हों, आप हों, चाहे वो जवाहर सिंह बेढ़म जी हों, वो सभी लोगों को यहाँ देखा गया। तो ये मीटिंग किस एजेंडे को लेकर की गई है? देखिए, ये परिवर्तन यात्रा की जो अभी हमारी यात्रा निकलने वाली है, कल से इसकी शुरुआत होगी, उसकी व्यवस्थाओं के लिए आज जो बैठक यहाँ पे हुई थी, सिर्फ उसी के लिए। ओके। तो मैम सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि जैसा कि हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से काफ़ी सारे उम्मीदवारों की जो हलचल है नगर क्षेत्र के अंदर वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। उनमें आप भी एक हैं। निसंकोच में कहूँगा कि आपके प्रयत्न जो हैं वो बहुत बेहतर है। कुछ समय पहले भी एक वीडियो देखी गई है जिसमें आपने कुछ धर्मांतरण किए हुए ईसाई जो परिवार थे उनको वापस सनातन धर्म में वापस लिया है, जो अपने आप में बहुत अच्छी एक पहल है। इसके साथ में ये जानना चाहूँगा कि मैम नगर क्षेत्र में सबसे बड़ी जो इस समय समस्या है वो साइबर क्राइम की है। बिल्कुल। यदि आपको नगर की जनता का सेवा करने का मौका मिलता है तो आप इसके लिए क्या कुछ अच्छा करना चाहेंगे? सबसे पहले इसमें मैं जो है आज की डेट में यही बोलूँगी कि अगर मुझे सेवा करने का मौका मिलता है तो ये ब्रजभूमि है और यहाँ पर जो है साइबर क्राइम जो OLX इतना ज़्यादा है जिसकी वजह से हमारा आज जो है ब्रजभूमि ये बदनाम हो रही है, नगर बदनाम हो रहा है। तो मैं इसी को रोकने का जितना होगा संभव प्रयास सबसे पहले यही करूँगी। ओके मैम, देखा जाता है कि OLX को लेकर या साइबर क्राइम को लेकर एक खास समुदाय का नाम इसमें जोड़ा जाता है, लेकिन हाल ही में हमने देखा है कि इसमें कुछ ऐसी भी घटनाएं हुई हैं जिसमें अन्य समुदायों को लोगों की इसमें संलिप्तता देखी गई है। तो यदि हम देखें तो कानूनी कार्रवाई यदि देखें तो क्या वो एक समुदाय के खिलाफ ही होंगी या सबको एक साथ एक ही नज़रिए से सबको देखा जाएगा? देखिए, मेरा मानना है कानून जो है वो सबको एक ही नज़र से देखते, पर मैं जो बोलना चाह रही हूँ आपको, आपने जैसे बोला कि एक खास समुदाय के लिए देखा जाता है। कई बार आपके सामने भी कुछ नाम आते हैं जो एक अलग समुदाय से जुड़ जाते हैं। मैं उनके लिए बस इतना ज़रूर कहना चाहूँगी कि अगर OLX जो है वो विशेष एक समुदाय की तरफ से बढ़ रहा है और आज वो वहाँ इतना बढ़ चुका है कि अगर कल जब इस पे हमारी बीजेपी की पार्टी आएगी और रोक डेफिनेटली लगेगी, तब इनके पास कोई चारा नहीं है काम करने का। और इससे जो और दूसरे विशेष समुदाय हैं उनके जो बच्चे इससे प्रभावित हो रहे हैं, तो मैं उनके लिए भी यही कहना चाहूँगी कि इसको जितनी जल्दी है वो छोड़ देना चाहिए, क्योंकि कल इसके बाद आपके पास कुछ काम करने के लिए नहीं है। आपका अभी भविष्य है, आप अपना भविष्य बनाइए, पढ़िए लिखिए, आपके पास बहुत रास्ते हैं। आप ऐसा साइबर क्राइम जैसे इन रास्तों पर ना चलिए, मैं यही बोलना चाहूँगी। ओके मैम, अब मेरा अगला सवाल ये है कि अगर ऐसा मान लिया जाए कि मान लीजिए कि बीजेपी पार्टी इस बार आपको टिकट नहीं देती है, किसी व्यक्ति को या महिला को प्रत्याशी वो बनाती है, तो क्या आप अपनी पार्टी के खिलाफ जाके चुनाव लड़ेंगी या फिर अगली बारी का या अपने अगली टिकट का इंतजार करेंगी? देखिए, मैं शुरू से यही बात बोलती आई हूँ कि मैं विधानसभा में अपनी जो तैयारी जो मैं कहूँ या मेरी दावेदारी कहूँ या मेरी जो इच्छा है, इससे पहले मैं पार्टी में एक जिला अध्यक्ष हूँ महिला मोर्चा की। मेरा दायित्व जो मुझे पार्टी ने दिया है मैं पहले इसे निभाऊंगी। उसके बाद अगर पार्टी को लगता है कि मैं इतनी कैपेबल हूँ कि मैं इस विधानसभा में अपने लिए मतलब टिकट मांगने के लिए मेरे को अगर टिकट दिया जाता है तो मैं 100% अपना अच्छा करके दिखाऊँगी। जी, दूसरा सवाल मेरा ये कि मैम हमारा जो ये क्षेत्र है कहीं ना कहीं अगर हम एजुकेशन के नज़रिए से देखें तो अभी भी ये पिछड़ा हुआ ही माना जाएगा। और इस क्षेत्र में हम देखें तो चाहे वो एक मेव कम्युनिटी हो या फिर अदर कम्युनिटी हो, महिलाओं के खिलाफ काफ़ी ज़्यादा अत्याचार की खबरें हम आए दिन देखते रहते हैं, चाहे वो अखबारों में देखें या हम अपने अड़ोस पड़ोस में देखें। चूँकि आप भी एक महिला है, यदि आपको मौका मिलता है तो आप महिलाओं के लिए क्या कुछ बेहतर करना चाहेंगे, कुछ विशेष करना चाहेंगे, उसके बारे में कोई योजना? ये सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताऊँ, कई ऐसे केसेस यहाँ पे हुए हैं जहाँ पे मैंने प्रशासन से बोला है कि आप फ़िलहाल जब मैं जिलाध्यक्ष थी तब उस टाइम पे उस दौरान एक कामा में इंसिडेंट हुआ था। उस टाइम पे उस बच्ची ने अपने आप को पेट्रोल डाल के पूरे परिवार ने छिड़क कर आत्मदाह करने का प्रयास किया था।
तो मैंने उनको पूछा था कि इस तरीके से क्यों हुआ और आप लोगों के संरक्षण में इस तरीके का काम क्यों हुआ। तो उन लोगों के जो मुझे जवाब मिला वो ये मिला कि हमारे यहाँ पे महिला भर्तियाँ कम हैं। आज जो कांग्रेस सरकार है ये महिला विरोधी सरकार है टोटल। बिल्कुल। यहाँ महिलाओं की सुरक्षा नहीं है। अगर महिला विरोधी सरकार नहीं होती तो इतने आज भीलवाड़ा में आपने देखा उस बच्ची की 14 साल के बच्ची के साथ क्या हुआ था। उसको जिंदा जला दिया गया, भट्टी में जिंदा डाल दिया जी गया। जी। अगर ऐसा कुछ होता तो शायद मैं समझती हूँ इतने 4 साल से हम चिल्ला रहे हैं, महिलाएं रोड पर उतर चुकी हैं। अभी रक्षाबंधन वाले दिन भी जब राखी के दिन महिलाएं राखी पे मेहंदी लगा के अपने पीहर जाती हैं, हम भाजपा की महिलाएं जो है वहाँ पे सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि आप हमें सुरक्षा दीजिए, और सुरक्षा के नाम पे अब तक हमारी सुनवाई नहीं होती है। तो मैं यही कहूँगी कि ये महिला विरोधी सरकार है। यहाँ पर ना तो महिलाओं के पक्ष में कुछ किया जाता है, ना महिलाओं की सुरक्षा के लिए शासन या प्रशासन में कुछ सुविधाएं दी जाती हैं, और ना ही यहाँ पे जो महिलाओं की सुरक्षा के लिए जगह हैं वहाँ पे उनकी भर्ती अब तक हुई है। ओके मैम, जैसा कि आपने अभी मुद्दा उठाया भीलवाड़ा का महिला सुरक्षा को लेकर, लेकिन यदि हम थोड़ा सा राष्ट्रीय स्तर की बात करें तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत अभी फ़िलहाल सेंटर में बीजेपी शासित राज्य हैं अधिकतर, और सेंटर में भी आप ही की सरकार है। लेकिन मणिपुर में जो इंसिडेंट हुआ उसे लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? उस पर हमारे प्रधानमंत्री और बाकी के मंत्रियों ने जो टिप्पणी की वो काफ़ी दिनों बाद की, लेकिन महिलाओं के खिलाफ मणिपुर में बहुत सारी घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं। ये खुद असम के जो सीएम थे उन्होंने स्वीकार किया है। तो उस बारे में क्या कहेंगे? मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ। मैं लोकसभा जो जब चल रही थी मैंने उस टाइम पे भी सुना है, स्मृति ईरानी जी ने स्पष्ट कहा था कि हम बात करना चाह रहे हैं पर सामने वाले बात करने के लिए तैयार ही नहीं है। हम तो बोलना चाह रहे हैं, मणिपुर के उसमें बोलने के लिए इच्छुक हैं, और मुझे लगता है इससे मेरे से ज़्यादा बेहतर जो जवाब उन्होंने वहाँ दिया है उससे ज़्यादा बेहतर जवाब कुछ नहीं हो सकता। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगी, आप सुनिएगा, मैं आपको लिंक भेजूंगी, आप सुनिएगा। उन्होंने उस टाइम के भी टाइम बताए हैं जब कांग्रेस सरकार के टाइम पे ये सब कुछ विरोध, महिलाओं के प्रति जो विरोध बढ़ा था वो सब किस्से भी बताए हैं। उस टाइम के भी किस्से बताए जब सिख आंदोलन हुआ था, उस टाइम पे सिखों के ऊपर जब इतना अत्याचार हुआ था उस टाइम के भी किस्से बताए हैं कि उन महिलाओं के संग क्या क्या किया जाता था। तब कांग्रेस सरकार थी। जब ब्राह्मणों को कश्मीर में बाहर निकाला जा रहा था तब उन महिलाओं के साथ क्या क्या हो रहा था, उस टाइम के भी किस्से बताए गए। तब कांग्रेस सरकार थी। तो फिर अब कांग्रेस सरकार सिर्फ अभी क्यों बोल रही है? मैं आपको बोलती हूँ, इसका जवाब आपको मैं लिंक भेजूंगी, आप खुद सुनिएगा। देखिए मैम, मैं इस बात को बिल्कुल नहीं डिनाई कर रहा कि पिछली सरकारों में ऐसा नहीं हुआ। एक क्वेश्चन मैं आपको करती हूँ। हमारी प्रियंका गांधी जी बोलती हैं बेटी हूँ लड़ सकती। उन्होंने ये नारा कहाँ लगाया आपको पता होगा? नहीं, मुझे अच्छे से याद नहीं है। उन्होंने ये नारा यूपी में लगाया, ठीक है, हरियाणा यूपी में उनके ये नारे लगे, सब जगह उन्होंने खूब प्रयास किया। राजस्थान में जब वो आती हैं, यहाँ घूमने के पर्पज से आती हैं, और उसी दौरान अलवर इतना बड़ा केस होता है कि एक गूंगी बहरी लड़की सड़क पे से बाहर फेंक दी जाती है। उसकी ये हालत होती है कि उसको डॉक्टर ये बोलते हैं कि शायद ये बच्ची बच पाए। बिल्कुल। उस बच्ची के पास जवान नहीं है वो बोल सके कि उसके संग किसने किया है। उस टाइम आप अपना मुंह बंद करके क्यों बैठे थे? आप मेरे से ये कह रही हैं? मैं उनको आपको बताना चाह रही हूँ। आप बोल रहे हो ना कि मणिपुर, आप सेंट्रल पे जा रहे हो, मैं प्रदेश की बात कर रही हूँ। मैं इस बात को भली भांति जानता हूँ कि चाहे सांप्रदायिक दंगे हो, चाहे युद्ध की स्थिति हो, हमेशा देखिए मैं आपको मणिपुर के लिए बोलूँगी कि ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री मोदी जी का उस पर उन्होंने उसको देखा नहीं है, उसको इग्नोर किया हो। उन्होंने भी उसे पोस्ट किया था और उनका डेफिनेटली पूरा ध्यान है मणिपुर पे, और वो बहुत जल्द कुछ अच्छा करेंगे इसके लिए। अच्छी बात है। मैं साथ में ये भी बताना चाहूँगा कि ये हम सिर्फ भारतीय स्तर पर या प्रदेश स्तर पर नहीं, मैं विश्व स्तर की बात कर रहा हूँ। विश्व स्तर में भी यदि देखा जाए तो जब भी कभी सांप्रदायिक तनाव होता है, सांप्रदायिक दंगे होते हैं या युद्ध की स्थिति होती है, तो सबसे ज़्यादा समाज में महिला वर्ग ही इसकी भेंट चढ़ता है। इस बात को डिनाई नहीं किया जा सकता, चाहे कभी भी किसी भी पीरियड में हम देखें। और आज भी कहीं ना कहीं हम वो देखते हैं, चाहे कांग्रेस शासित राज्य हो चाहे वो बीजेपी शासित राज्य हो। मेरे सवाल ये है कि जो घटनाएं हो रही हैं उन पर कार्य करने से या उन पर कोई भी कार्रवाई करने की बजाय जब हम देखते हैं कि आपकी सरकार में पहले ऐसा हुआ, आपने उस समय क्यों कुछ नहीं किया। मेरा सवाल ये है कि ऐसा कहने की बजाय यदि कार्रवाई पर ज़्यादा ध्यान दिया जाए तो क्या ऐसा करना उचित नहीं रहेगा? वही मैं बोल रही हूँ
देखिए, कांग्रेस सरकार जो है आज राजस्थान में है और मैं यही बात बोल रही हूँ कि आज जो हो रहा है उस पर ध्यान क्यों नहीं दिया जा रहा। बिल्कुल। मैं ये बोलती हूँ कि गहलोत जी जो है, आज उन्हीं के एक नेता ने बोला कि पहले बाहर जाने झांकने की जगह अपने गलीबान में झांकना चाहिए, हमको हमारे प्रदेश में सुरक्षा पहले देनी चाहिए। बिल्कुल। तो वो काम क्यों नहीं हो रहा। बिल्कुल। और ऐसा बोलने वाला जब उनका खुद का मंत्री ये बोल रहा है तो आपको उनकी कमजोरी साफ झलकती दिखती है कि वो उसके ऊपर कार्रवाई चालू कर देते हैं। बिल्कुल। तो कार्रवाई बजाय इस पे करने के कि महिलाओं को सुरक्षा कैसे दी जाए उसको प्रोवाइड करने के, आप अपने ही मंत्री के खिलाफ कार्रवाई चालू कर देते हैं। तो ये आप इसको समझ रहे हैं कि ये महिला विरोधी सरकार है। बिल्कुल ऐसा हमें जितनी जल्दी हो सके ऐसी महिला विरोधी सरकार को यहाँ से हटाना चाहिए। ओके मैम, अभी मुख्यमंत्री गहलोत जी ने अभी 2030 का विज़न लॉन्च किया है और वो उनका कहना है कि वो विकास के मुद्दों को आगे रखते हुए अगला जो चुनाव है उसे लड़ना चाहेंगे। इधर मैं देख रहा हूँ कि बीजेपी जो हमारी पार्टी है, इतनी बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी है, वो अभी तक राजस्थान के अंदर अपना मुख्यमंत्री का चेहरा जो है वो पूरी तरीके से डिक्लेयर नहीं कर पाई है। तो इस पर कुछ रोशनी डालना चाहेंगे? देखिए, बीजेपी में यहाँ पर ऐसा नहीं होता कांग्रेस की तरह कि हम सिर्फ एक ही नेता की तरफ देखते हैं। यहाँ पे हमारे जो है हम सबकी तरफ देखते हैं, सब काम कर रहे हैं, सब अपने अपनी जगह सक्षम है। बीजेपी वो पार्टी है जहाँ पे सबसे लास्ट में जो व्यक्ति खड़ा हुआ है उसको भी मौका मिलता है जी। तो मैं यहाँ पे आपको बोलूँ कि नहीं, हम सिर्फ एक ही को देखते हैं तो ऐसा नहीं है। हाँ, हमारे जो नेता हैं वो सीनियर जो नेता हैं वो हैं हमारे लिए, सब सीनियर हैं हमारे, हम उनके इज्जत करते हैं, उनसे सीख रहे हैं। जो हम लोग हैं, जो नए नेता हैं, उनसे सीख रहे हैं। पर मैं अपनी पार्टी के प्रति ये आपको बात बोलूँ कि नहीं, हमारा फेस ये है या हमारा स्लोगन ये है या हमारे तरीके ये हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हम विकास की देखते हैं, हम महिला सुरक्षा को देखते हैं, हम अपने क्षेत्र में जो बच्चे हैं उनकी शिक्षा देखते हैं, सड़कें देखते हैं। हमारा जो दायित्व है हम अपना काम करते हैं। आज मैं यहाँ पे अगर जिलाध्यक्ष के नाते, महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष के नाते पे हूँ तो मेरा काम ये है कि मैं अपना काम संभालूँ, ना कि मैं किसी और उसमें जाके ये देखने लग जाऊँ कि उसने किया है कि नहीं किया। आप जो कह रहे हो कि फेस नहीं है, क्या आप मुझे बताओ, आपको कांग्रेस में गुटबाजी नहीं दिखाई देती? बिल्कुल बिल्कुल। क्या आप वहाँ किसी का दावा कर सकते हो? नहीं कर सकते। तो मैं बीजेपी की पार्टी के लिए आपको यही बोलूँगी कि हमारे यहाँ तो ये इस तरीके की चली आ रही है रीति कि अगर कोई काम करने वाला व्यक्ति पीछे भी खड़ा हुआ है तो हम उसको भी मौका देते हैं। अच्छा, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगला जो चुनाव है बीजेपी वो महिला सुरक्षा, भ्रष्टाचार और कानून के ऊपर जो प्रणाली है, कानूनी प्रणाली जो है उसके ऊपर लड़ने जा रही है। महिलाओं को सबको लेके साथ चलने वाली पार्टी है बीजेपी। ओके। जो आप बोल रहे हैं कि कांग्रेस सरकार जो है, जो अपने विकास के मुद्दों की जिनकी आप बात कर रहे हैं, वो इस तरीके के झूठे बुलबुले हैं जो उन्होंने पिछली बार किसानों को कर्जा माफ़ी के दिखाए थे जी, और ये भी बहुत जल्दी फूटने वाले हैं। तो ऐसे बुलबुलों पर भरोसा ना किया जाए। ओके। तो हंसिका जी, आपने हमें समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत आभार आपका। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।